बच्चों मैं यहाँ पर आपको हॉट टॉपिक इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में से जनरली आपके स्कूल एग्जाम्स में भी और साथ के साथ नीट के एग्जाम्स में भी जनरली क्वेश्चन देखे जाते हैं। गोलू गया फटाफट फॉर दी ग्रैंड पार्टी। अब जो दी है ना बच्चों, वो मैंने एक्चुअली यूज किया है फॉर दिस डी। हाय बच्चों, मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हॉट टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको हॉट टॉपिक इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में से जनरली आपके स्कूल एग्जाम्स में भी और साथ के साथ नीट के एग्जाम्स में भी जनरली क्वेश्चन देखे जाते हैं। और आज यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस 10 मिनट्स में रिवाइज करने के साथ साथ मैं आपको दूंगी एक छोटी सी ट्रिक, राइट, एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप सारे के सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के नाम को याद रख पाएंगे। तो बहुत ही फनी और बहुत ही इजी ट्रिक होगी। तो राइट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको जानने की जरूरत है दैट व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो ऑफ कोर्स ग्लाइको वर्ड दिया गया है फ्रॉम द टर्म ग्लाइकोज। तो ग्लाइकोज का मतलब होता है ग्लूकोज। So splitting of glucose, lysis means splitting, right? So splitting of glucose is known as glycolysis. And of course बच्चों अगर इसकी साइट की बात करें तो it takes place in the cytoplasm of the cell. ठीक है, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है and it is common for all living organisms. भले वो एरोबिक हो एनएरोबिक हो, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है। Common to all living organisms. राइट एंड लास्टली बच्चों इसका एक और नाम है जिसका नाम है ईएमपी पाथवे। राइट, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड ईएमपी पाथवे आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे दिया था, एम्डन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। राइट, बेसिकली हमारा पर्पस है यहाँ पर ग्लूकोज को विच इज अ 6 कार्बन शुगर, राइट, ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन शुगर, उसको स्प्लिट करके हमें बनाने हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो कि ऑब्वियसली 3 कार्बन के होंगे। तो आप एक 6 कार्बन की शुगर को ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे पायरुविक एसिड के विच विल हैव 3 कार्बन ईच। तो शुरू करते हैं बच्चों। ग्लाइकोलिसिस के फेज को, पूरे के पूरे प्रोसेस को हम डिवाइड करेंगे 2 फेजेस में। इट इज कॉल्ड एटीपी इन्वेस्टमेंट फेज बिफोर द स्प्लिटिंग रिएक्शन। राइट, ये है हमारा स्प्लिटिंग रिएक्शन जहां पर एक्चुअल में 6 कार्बन की ब्रेकिंग डाउन हुई इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, राइट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, 2 इन नंबर, राइट। और स्प्लिटिंग रिएक्शन के नीचे जितने भी स्टेप्स होंगे दे आर ऑल एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस स्टेप्स, तो हम इसको कहेंगे एटीपी सिंथेसिस फेज, राइट, एटीपी सिंथेसिस फेज। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे, 6 कार्बन शुगर है, इसमें हम एटीपी इन्वेस्ट करके वी विल ऐड फॉस्फोरस टू इट्स 6th पोजीशन। एटीपी को तोड़कर हमने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला और उसको हमने ऐड किया एट द 6th पोजीशन ऑफ द ग्लूकोज। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू अनदर 6 कार्बन शुगर दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट, जो इसी की आइसोमेरिक फॉर्म है। दोनों 6 कार्बन शुगर्स हैं। उसके बाद बच्चों फिर से हम एटीपी को इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हम यूज करेंगे एटीपी को टू ऐड 1 मोर फॉस्फोरस टू द 1st पोजीशन। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट, मतलब 1st और 6th पोजीशन पे फॉस्फोरस लग जाएगा, राइट। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन। स्प्लिटिंग रिएक्शन में एक्चुअली 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का 6 कार्बन का मॉलिक्यूल विल either break down into 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate या फिर ये बना लेगा 2 molecules of dihydroxyacetone phosphate। तीनों ही 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम तब बनाएंगे जब सेल को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होगी, राइट। सो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ 3rd पोजीशन पे फॉस्फोरस था लेकिन अब 1st पोजीशन पर भी फॉस्फोरस लग जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है एक्चुअल में यूज होता है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड से एडिशन हो जाएगी एट द 1st पोजीशन ऑल्सो एंड फॉस्फोरस ऐड हो जाएगा। एंड इन द सेम स्टेप यहाँ पर रिडक्शन होगी ऑफ NAD into NADH2, ऑलराइट। एंड बच्चों 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल देन बी कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर जो 1st पोजीशन पे हमने फॉस्फोरस ऐड किया है उस फॉस्फोरस का रिमूवल होगा और रिमूव होके ये जो फॉस्फोरस रिलीज हुआ इट विल कंबाइन विद it will combine with this ADP molecule and it will form ATP। ATP यहाँ पर synthesize हुआ, इसीलिए हमने इस फेज को बोला ATP synthesis phase, right। एंड यहाँ पर बनेंगे
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स. अब स्प्लिटिंग रिएक्शन के बाद सभी के सभी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2 in number. This 3 PGA will be converted into 2 PGA now. 2 phosphoglyceric acid बन जाएगा यहाँ पर. And after this 2 phosphoglyceric acid will be converted into phosphenol pyruate. Phosphenol pyruate में conversion होगा जिसको हम generally PEP भी बोलते हैं, right? And lastly बच्चों फिर से एक phosphorus का release होगा यहाँ पर. That will give rise to 1 ATP molecule and end में हमारे पास बन जाएंगे 2 molecules of pyruvic acid जो कि 3 carbon each है. So this is the simple pathway of glycolysis. आधे फेज में हमने ATP इन्वेस्ट किया, आधे फेज में हमने सिंथेसाइज किया. ओके अब मैं बताती हूँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक, राइट, जिससे आप इन सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को याद रख पाओगे. So I'm writing the trick here. ट्रिक है गोलू गया फटाफट, गोलू गया फटाफट फॉर दी ग्रैंड पार्टी. अब जो दी है ना बच्चों वो मैंने एक्चुअली यूज किया है फॉर दिस डी, राइट. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी तो बन सकता है, राइट. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर दी, दी मतलब दी ग्रैंड पार्टी, राइट. तो ये हो गया आपका स्प्लिटिंग रिएक्शन वाले 2 मॉलिक्यूल्स. और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसी सेंटेंस को. गोलू गया फटाफट फॉर द ग्रैंड पार्टी बट पापा पुट्स पेपर प्रेशर. लेकिन पापा क्या कर रहे हैं? पेपर का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए, यू हैव एग्जाम्स कमिंग, है ना. तो गोलू गया फटाफट फॉर द ग्रैंड पार्टी बट पापा पुट्स पेपर प्रेशर. अब हम इसको अप्लाई करेंगे ऑन आवर ग्लाइकोलाइसिस स्कीम. गोलू स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, गया स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से बन जाएगा फटाफट, राइट. एंड यहाँ पर फॉर स्टैंड्स फॉर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. दी ग्रैंड पार्टी, अब दी को आप ऐसे लिखो, लेकिन याद रखना है कि डी को हमने बोलना दी है लेकिन लिखना डी है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ग्रैंड पार्टी से बन जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर दी ग्रैंड पार्टी बट पापा पुट्स पेपर प्रेशर. ऑलराइट, बट पापा पुट्स पेपर प्रेशर. ओके, सो दिस इज योर सिंपल नेमोनिक, राइट. तो पेपर से बन जाएगा आपका फॉस्फेनॉल पायरुवेट. तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है बच्चों. गोलू गया फटाफट फॉर दी ग्रैंड पार्टी बट पापा पुट्स पेपर प्रेशर. पापा बहुत ज्यादा पेपर का प्रेशर डाल रहे हैं गोलू के ऊपर, राइट. सो दिस इज द सिंपल ट्रिक. इससे आप याद रख पाओगे. बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा. गोलू गया फटाफट फॉर दी ग्रैंड पार्टी बट पापा पुट्स पेपर प्रेशर. तो गोलू से बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड लास्टली हमारे पास बन जाएगा पायरुवेट. तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, इससे आपको सबके सब कंपाउंड्स याद रह जाएंगे. लास्टली बात बच्चों कर लेते हैं कि कितने टोटल एटीपी सिंथेसाइज हुए. तो बच्चों टोटल एटीपी जो यहाँ पर सिंथेसाइज हुए हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस उनकी बात करें तो ऑफ कोर्स बच्चों स्प्लिटिंग रिएक्शन के बाद जितने भी एटीपी बने हैं वो इनटू द मल्टीपल्स ऑफ 2 बनेंगे, राइट. क्योंकि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ईच. तो यहाँ पर आप काउंट करो तो ये रहा आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल एटीपी का, ये रहा सेकेंड मॉलिक्यूल एटीपी का. तो मतलब टोटल कितने एटीपी बने हैं? 2 हेयर एंड 2 हेयर, राइट. तो मतलब यहाँ पर कितने एटीपी सिंथेसाइज हुए हैं? 4 ATP. How many ATP? 4 ATP have been synthesized after splitting reaction, right? And of course, यहाँ पर कितने ATPs utilize हुए थे? That is also very important. 1 and 2. कितने ATP utilize हुए? 2 ATP. तो हम इसको subtract कर लेंगे, right? We will subtract 2 ATP है. 2 ATPs invested, right? This gives us overall 2 ATP, right? अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ था जहां पर आपका NAD was reduced to NADH2 and बच्चों 1 NADH2, let me write here, 1 NADH2 is equal to 3 ATP, 3 ATP. तो बच्चों यहाँ पर अगर 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के बने हैं आफ्टर द स्प्लिटिंग रिएक्शन तो ये हो जाएंगे टोटल 6 ATP. तो आप इस 2 ATP में 6 ATP ऐड करके यू कैन मेक 8 ATP मॉलिक्यूल्स है. तो ओवरऑल क्योंकि ये 6 ATP यहाँ NADH2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 से निकले, ये ऐड होकर ओवरऑल टोटल 8 ATPs बना देंगे इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस.
तो बच्चों आई होप आपको ये पूरा का पूरा पाथवे समझ में आया, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो ये निमोनिक, एंड ऑल्सो आपको यहाँ पर एनर्जी रिलीज भी समझ में आ गया एंड क्लियर हो गया। तो इस ट्रिक्स से आप इजीली याद रख पाओगे सभी के सभी कंपाउंड्स, एटलीस्ट आपको इनिशियल्स याद रहेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपको मजा आया, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके देखोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। So for more such videos, like the video, share the session and remain subscribed to the channel Vedantu NEET Toppers. Alright, मैं हूँ आपकी मास्टर टीचर कनिका, मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।